नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश इस समय बड़े होश में, बड़े गम में था और बड़ा गुस्सा था उनमें कि जो पुलवामा अटैक हुआ, हमारे सैनिक जो शहीद हुए लगभग 14 फरवरी और 15 फरवरी को जो 45 जवान हमारे शहीद हुए, उसका गुस्सा पूरे देश में था और पूरे विश्व ने उसका खंडन किया कि पाकिस्तान द्वारा रचाया गया एक षड्यंत्र, पाकिस्तान के में रह रहे जैश-ए मोहम्मद के जो षड्यंत्र चलाया गया उन आतंकवादियों ने, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए क्या क्या भारत की गवर्नमेंट ने किया, क्या क्या मोदी सरकार ने किया, इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रेसिडेंट जनाब राकेश गुप्ता जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं राजेश बिट्टू जी, राजेश शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं और उसी के साथ किसान बोर्ड के भी चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर के, और बॉर्डर बेल्ट में इनका एक अहम रोल है और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि किस तरीके का माहौल जो आज सुबह 3:30 बजे जो अटैक इंडियन एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक किया है, वो किस तरीके से हमारे लोग यहाँ सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये लोग दोनों इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, हम लोग इनके व्यूज़ को सुनते हैं। जी राजेश जी और राजेश बिट्टू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है और इनका एक अहम योगदान है जम्मू की जनता के साथ, कश्मीर की जनता के साथ भी बड़ा जुड़ा हुआ है। ये शाना बिशाना लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और सरकार में उनकी सुनवाई भी करवाते हैं। जी राकेश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जवान शहीद हुए जो पुलवामा अटैक में 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी, उस बारे में किस तरीके का रोष था जनता में? देखिए, मैं आपको एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ये शहादतों का सिलसिला तो 1947 से चला आ रहा है और मुझे लगता है हर बार जब भी कोई एक्शन होता है काफ़ी देर इस बाद होता है जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होता एक आम जनता का हिंदुस्तान में। आज कहीं ना कहीं हमारे जवान जो शहीद हुए तो उनको श्रद्धांजलि एक मिली है, मगर मैं ये वाजे कर दूं पाकिस्तान को कि ये सिर्फ सगन था, बारात आनी अभी बाकी है। वो अगर हमारे खबर के पैमाने को छलकाते रहेंगे तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो पाकिस्तान आज कह रहा है कि हिंदुस्तान एग्रेसर है, तो हर जैसे हिंदुस्तान की फोर्सेस ने भी कहा है हमने अपनी टेरिटरी में स्ट्राइक किया है, तो जब पाकिस्तान में स्ट्राइक होगा मेनलैंड पे वो बात की बात है। ये तो देख रहे हैं सुरक्षा बल हमारे की उनकी रिटेलिएशन क्या है, लेकिन अब भी वक्त है कि वो अपने गंदे मंसूबों से अपना जहन क्लियर करे। और हमें आज सबको बहुत खुशी है कि आखिरकार एक सांकेतिक हमला किया गया। इसको हमला नहीं मैं बोलूँगा, सांकेतिक हमला चेतावनी दी है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ जाएगा कि उनकी सेना उनको गलत राह पे ले जाती है और साथ ही गलत चित्र दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सेना में कितना दम है। पिछली कई जो वॉर्स हुई 65, 71 या कारगिल आप देखिए, तो इनको हमेशा शर्मनाक होना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये सुधर जाए और या फिर वर्ल्ड मैप इनका नाम नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात कही आपने कि ये एक संकेतिक अटैक था कि उनको ये बताने के लिए कि भाई अगर आप सुधरेंगे तो ठीक, नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको विश्व के मैप से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। जी राजेश बिट्टू जी, जैसे कि कहा गया है कि आज कई प्रवक्ता बोल भी रहे थे कई मुख्तलिफ चैनल्स में कि अगर आज आर पार की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान के पास 6 दिन का या 3 दिन का राशन भी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को चला सके, तो फिर भी वो क्यों ऐसे काम करता है जिससे उसको उसकी अपनी औकात पता है? धन्यवाद। एक तो आपने हमें आज बुलाया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो सर्जिकल अटैक हुआ पूरे हिंदुस्तान में आज खुशी की लहर है। और मैं ये बताता चलूं कि जब भी कोई नारा लगे देश को परिवर्तन में लाने में, एक ही नारा लगता है, जय जवान जय किसान। जय किसान। और किसानों के ही बच्चे हैं जो स्ट्राइक करने गए हैं, जो सरहद पे लड़ रहे हैं वो किसानों के ही बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं।
मगर वो दर्द जो है जितना किसानों के अंदर रहा, उनके बच्चे जब उनके घर तिरंगे में लिपट के आते थे तो एक मांग उठती थी कि मेरा एक दूसरा बच्चा जो है वो भी मैं सरहद के ऊपर लड़ने के लिए तैयार हूं। वो बाप जब बोलता था तब भी पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन मैं मुबारक करूंगा प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, कि जो करना चाहिए था। उन्होंने अपनी सभा में बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया। मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी की लहर है। और रही बात जहां तक किसानों के सरहद के ऊपर बैठे हुए राशन के लिए, जब भी कभी युद्ध हुए हैं, जब हमारे जहां एक आर्मी का एक कंपेन सी चलती है, तब भी हमारे लोग जो हैं अपने घरों में चूल्हे जला के रखते हैं कि सरहद के ऊपर आए हुए फौजी भी भूखे न जाएं। सरहद के ऊपर आए हुए कोई लोग भी, ये अन्नदाता है, अन्नदाता थोड़ी घबराता है। पाकिस्तान के अंदर है क्या? आज आप ये देखें कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ, बिल्कुल इतना डरा हुआ कि आज हमारे लोगों ने सरहद के ऊपर बैठ के बोला है कि हमें तेल महंगा दे दो, दाल महंगी दे दो, आटा महंगा दे दो। ये जो आर पार बोलते थे आज पार कर ही दो। जी राजेश बिट्टू जी, आप बॉर्डर के रहने वाले, इस समय क्या लगता है कि आपको बॉर्डर का माहौल कैसा है? बॉर्डर के लोग जो बॉर्डर की सीमा पे सटे हुए हैं, बिल्कुल करीब से रहते हैं, क्या उनमें डर का माहौल है या उनमें माहौल है कि आज इनको आर पार करके दिखा देना चाहिए? डर, डर जो लफ्ज आपने बोला है ये किसानों के अंदर नहीं होता। देहात में रहने वाले, जो सरहद पे रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर नहीं होता है, ये लफ्ज नहीं होता। क्योंकि माँ एक जगह लिखा है कि जननी जनी तो भक्त जन, जहां दाता जहां शूर, नहीं तो जननी बांझ भई व्यर्थ गवावे नूर। हमारे जो माँ है सरहद पे बैठी हुई माता हैं, वो जब बच्चा आज अपना आर्मी में भेजते हैं, जहां कहीं सरहद की रखवाली के लिए भेजते हैं, एक बच्चा डिफेंस के अंदर होता है और दूसरे बच्चे अपने खेत खलिहानों के अंदर होते हैं। रोज बम्बों की बौछार होती है। मैं आरसपुरा की सरहद पे रहने वाला हूं, आरसपुरा से हूं, लेकिन मुझे पता है कि आज सरहद के ऊपर रहने वाले लोग, डर लफ्ज जो है ये हमारे सरहदों पे रहने वालों के पास भूल चुका है, होता ही नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात कही कि डर शब्द हमें पता ही नहीं, डर शब्द होता क्या है। जी राकेश जी, एक और अहम चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा राब्ता पीओके के चैम्बर से भी है, यहाँ भी है, और आप उन सबके प्रेसिडेंट हैं, तो क्या ये संदेश आपकी तरफ से भी उनको ये नहीं जाना चाहिए कि ये लोग भी जो पीओके में हैं, उन लोगों को भी आगे ये कहना चाहिए कि इन चीज़ों को करके कुछ नहीं है, इससे हम अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पीओके में हमारे बैठे हुए सरहद के पार उस भाई हैं जी, आप देखें कि उन्होंने भी सफ़र किया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब मजबूरियां हैं, उधर निज़ाम ऐसा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में जितनी बोलने की इजाज़त है वहाँ इजाज़त नहीं दी जाती जी। वहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, सप्रेस्ड हैं। मेनलैंड पाकिस्तान की तरह उधर डेवलपमेंट नहीं हुई। और आज हम देखें तो पीओके में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो एलओसी ट्रेड का सीबीएम शुरू हुआ, एक बड़ी राहत उनको मिली। कम से कम उन्होंने इस पार आके ये देखा कि हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसमें कितनी तरक्की हुई और लोग कैसे खुशी से यहाँ जी रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बिल्कुल ठीक, सब साथ साथ चलते हैं, खुशी और गम में इकट्ठे होते हैं जी। तो उन्होंने यही चीज़ें वहाँ जाके अपनी गवर्नमेंट से लड़ाई की। और मैं आपको बता दूं, बिजनेस डेलीगेशंस के वापस जाने के बाद जो चंद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ उधर बनी पीओके में, पहले कुछ भी नहीं था उधर, तो उन्होंने बताया कि जनाब आप तो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अभी भी हमारे साथ अच्छे माहौल में रहना चाहिए। और देखिए, जब भी खुशी या गमी हो तो बाजू वाला ही काम आता है, कोई बाहर से लोग नहीं आते। और अगर वो आपस में ही लड़ना चाहते हैं और पिछली जंगों से उनको नसीहत नहीं मिली है जी, तो हिंदुस्तान की सिर्फ सेना ही नहीं, हर नागरिक इस दहशतगर्दी से तंग है। जो रोज रोज का ये जमेला है, इसको एक ही बार निपटा देना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि ये नया हिंदुस्तान किस दिशा में चलेगा। जी राकेश जी, क्या लगता है कि आज के इस एयर स्ट्राइक से जो कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं और जो मिलिटेंट्स इस समय कश्मीर की सरहद के अंदर हैं, उनके इरादे किस तरह नस्ते नाबूद हुए होंगे?
देखिए, जब पीछे से आकाओं के हेडक्वार्टर उड़ जाते हैं जी तो आगे उनके मोराल बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग इस बार हमारी सरहद में घुसने का जिन्होंने साहस किया है जी उनको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेगी हमारी सेना। जहां तक अलगाववादियों का साथ देने वाले नेताओं की बात करें जी तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीर की आवाम भी एक अमन चाहती है, शांति चाहती है। कश्मीर में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई जन इस जंग में नहीं चला गया। इस जो जहर घोला गया इन बच्चों के दिमाग में, जी तो मुझे लगता है एक बार क्लैरिटी आ जाए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में कि पाकिस्तान में इतना दम नहीं कि वो ललकार भी सके, लड़ना तो दूर की बात है, तो काफ़ी चीज़ें ग्राउंड पे आपको बदलाव दिखेगा। जी राजेश बिट्टू जी, जैसा कि आज हमारा एयर स्ट्राइक हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि पार्टी पॉलिटिक्स हर चीज से अलग उठ के क्या हमारे प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया तो जी। मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं, गाथाएं हैं जी कि वे वो सरहद के ऊपर उन सैनिकों के साथ मोर्चे में आकर के जो लड़ रहा होता था उसके कंधे पे हाथ रख के कहते थे शाबाश। आज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, आज इंदिरा जी की वो जाद जो 90,000 फौज एक सूत्र में बांध करके कैद करके ले आई और एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, जी उनके बाद आज किसी ने अवतार लिया है जिसको हम नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि जिन्होंने वो जाद भी ताजा करवाई जी और पाकिस्तान को ये बता दिया कि आपकी जो सरहद है कहां तक है। जो भी सरहद का उल्लंघन करता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जिन्होंने भी सरहदों का उल्लंघन किया उन्होंने खता खाई है। जी और जो जम्मू कश्मीर की धरती है, मैं समझता हूँ जो पवित्र देवभूमि कहा गया, अरुणाचल उत्तराखंड जी को, हिमाचल को और जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में ये कश्मीर क्या लेंगे, कहीं लाहौर ना देके जाना पड़े इनको, क्योंकि आज पोजीशन ये है कि वो कटोरा लेके गांव-गांव शहर-शहर घूम रहा है बाकी मुल्कों में कि उनकी कोई मदद करे। तो हिंदुस्तान के साथ वो क्या जंग करेगा। मैं शाबाशी दूंगा उन माँ के सपूतों को जिन्होंने मिराज 2000 जब उड़ाया होगा सुबह और जब बम फेंके होंगे तो उन्होंने अपना ऋण चुकाया है कि वाह, जो हमारे 12 दिन पहले जो शहीद चले शहीद हुए गए, थे। तो ठीक 12 जहाजों के साथ उनके ऊपर अटैक जब हुआ होगा तो कांपा होगा पाकिस्तान। मैं मुबारक करना चाहूंगा ऐसे शूरवीरों को जिन्होंने उनके घर में घुस करके, जिनकी लाशें आज गिनने में भी शायद उनको टाइम लगेगा, कहां कहां से चुन चुन के गिनेंगे। ये शाबाशी जो है हमारे प्रधानमंत्री को। यहाँ उनके दिमाग में कैसी बातें भी हो सकती हैं कि शायद वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर औरत है। आज औरत ने जब मिराज 2000 उड़ाने की इजाज़त दी होगी तो फख्र होगा कि जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माँओं को, कि वाकया ही कोई माँ है जिन्होंने ऐसा कर्म किया है। तो मैं पुनः एक बार पाकिस्तान के अंदर सरहद में घुस के उनके ऊपर अटैक करने का नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारक करूंगा, उनकी सरकार को। और साथ साथ ये कहूंगा कि अब उनकी छोटी छोटी बातों में ना आकर के 2-4 दिन में एक ऐसी किस्त और दे दें ताकि ये किस्तों में काम चलता रहे, ताकि ये अपनी जो जगह है वो बनी रहे इसकी, कि इसकी औकात कहां तक है। जी बहुत बड़ी बात कही आपने राजेश बिट्टू जी कि वो कश्मीर की बात करते हैं, कहीं उनको अपना लाहौर ही दे के ना जाना पड़े। बहुत बड़ी बात कही। लेकिन राकेश जी और राजेश जी, आप दोनों एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर की। एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो हमारे दिलो दिमाग को हिला देने वाला है। देखिए, जो हमारे जवान शहीद हुए, या जो आपने ठीक कहा 47 से हमारे राजेश जी आपने और राकेश जी आपने भी कहा शुरुआत में, जो जवान शहादत देते आ रहे हैं, क्या राकेश जी और राजेश जी, हमने आज तक उन शहादत देने वाले परिवारों को कभी नमन किया है? क्या हमने पूछा है? जब वो शहादत दे के आता है तो 10 दिन, सिर्फ 10 दिन हम कैमरे के आगे पीछे आके हम लोग उनके घरों में जाते हैं, उनके परिवार को पूछते हैं, लेकिन जब 10 दिन बीत जाते हैं कोई उनके परिवारों में नहीं जाता। अगर आप चाहें तो मैं उनका लाइव वीडियो, उन शहीद परिवारों का, जो वीर नारियां वीर माताएं जो कह रही हैं, वो आपको लाइव वीडियो अभी दिखा सकता हूं। और ये देखिए लाइव वीडियो। ऐसे बड़े आगे, मगर ऐसे सुना बहुत दुनिया आई, इधर पता नहीं चला, बड़ी काफ़ी दुनिया आई जो दिनों शहीद हो गया। ओदे बाद साढ़ा को हने पता नहीं किया, जल्द 10 दिन हो गए
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਆਏ, नहीं कोई साढ़े ML आए, कोई नहीं आया साढ़े इस घर विच। जी राकेश जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक ऐसा कड़वा सच आपने बताया जो हमेशा होता है, आया है और आज भी हो रहा है। हम देखते हैं कि एक दिन 2 दिन, लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। इंसान परिवार तो वही जानता है जिसका सबूत वो खोते हैं। जी, लोग आते हैं, श्रद्धांजलि दे के चले जाते हैं। राकेश जी, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया क्योंकि आज जम्मू कश्मीर आपको चाहता है। आज उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी जगह आवाज सुनी जाती है, चलती है, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू की चलती है। तो ये मैं प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। अगर कोई नेता होता तो हम लोगों को ब्लाइंड ट्रूथ है, आपने कहा कि कड़वा सच है, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, चाहे हम लोग भी हों, हम लोग भी नहीं पूछने जाते, उसकी शहादत को भूल जाते हैं। जी राकेश जी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं, जैसे कल ही हमारा एक सपूत जो हमारा DSP ऑपरेशंस कल शहादत पा गया, तो हम भी श्रद्धांजलि समारोह में जरूर गए। मगर मुझे लगता है कि ज्यादा लोग सिर्फ कैमरे के सामने आने के लिए वहां पहुंचते हैं। दिल से किसको दुख होता है वो सिर्फ उस परिवार को होता है जिसका सपूत जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों के लिए जिनके सपूत देश के नाम पर कुर्बान होते हैं, उन परिवारों के लिए एक परमानेंट लॉ बनना चाहिए कि उनके बच्चों की देख रेख और उस बेवा का खासकर देख रेख और उनके बूढ़े माँ बाप की देख रेख कैसे होगी। ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी रियासत क्या करती है, कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राकेश जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं। वो ठीक है, सरकारें जो कर रही है, लेकिन खाली सरकारों के लिए उन्होंने जान नहीं दी, हम लोगों की सुरक्षा के लिए भी जान दी है। उस बारे में आपका कहता है, हमारा क्या फर्ज है? सही बात है आपकी कि सिविल सोसाइटी को इस चीज का सोचना चाहिए। सरकारें क्या करती है, मगर ऐसे सिविल सोसाइटी सबको इकट्ठे होके इस गम में उनके साथ रहना चाहिए। और सिर्फ कुछ दिन की बात नहीं, तय जिंदगी उन परिवारों का ध्यान रखना हर सिविल सोसाइटी का फर्ज है, मुझे लगता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। जी राजेश बिट्टू जी, आपसे एक बड़ी नपी तुली हुई बात करता हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोग आपको चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की छोटी छोटी बातों को सुनाते हैं। और आपने भी कभी महसूस किया होगा, जैसा कि आज की डेट में युग है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे कोई बात आज वायरल हो जाए तो वो पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में पहुंच जाती है। उसी तरह आपको एक छोटी सी जानकारी दें कि हमने एक सीरीज शुरू की है, शहीदों को नमन। क्या? शहीदों को नमन। और उसमें हम हर मंगलवार से पहले एक शहीद परिवार के घर जाते हैं, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियां, उनको क्या क्या सहूलतें चाहिए जो उनको नहीं मिल पाती, वो सब कुछ हम लोग उनसे पूछते हैं और मंगलवार शाम 5 बजे को टेलीकास्ट करते हैं। और लगभग आज मैं वो 5 सीरीज चला चुका हूं, मतलब 5 हफ्ते, मतलब सवा महीने से हम वो चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जब हमने उसको चलाया, उसके साथ ही कोई एक क्रिस्पी वीडियो चढ़ती है तो उस पे उसको 25,000 व्यूज मिलते हैं। और जब ये वीडियो चढ़ती है तो इस पे 120 व्यू, 130 व्यू, ये हम आपको लाइव दिखा सकते हैं, जो हमारे पास इस समय भी ऑनलाइन है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नमन करने वाली बात आज मैं देख रहा था फेसबुक पे, जैसे छोटे भैया नेत्री शहीदों को नमन करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और साथ में फ्लैक्स बनाई हैं, बोर्ड बनाए हैं और उसके ऊपर हंसते हुए चेहरे हैं उनके। ये क्या दिखा रहे हैं? इनको क्या पता है शहादत क्या है? आप जितने शहीद हुए हैं, आप जाओ आरसपुरा की जगह, विजयपुर जाओ, साप जाओ, कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े गेट बने हैं शहीदों के। क्या कभी वहां जाकर के इन्होंने नमन किया है? क्या वहां जाकर के पूछा? जैसे मैं, आपने कहा आपके चैनल ने एक शुरू किया है, तो मैं बाकी चैनलों को भी गुजारिश करूंगा कि ये चीजें लेकर के आओगे तो देश बचेगा। आप वो चीजें लेके आओ जिसमें आपको खुद ये कहना पड़े। और नमन की बात है, मैंने देखा है, मैंने अपनी जो पीछे बेबा रहती है, जो मां रहती है, जिस दिन वो साल का एक दिन आता है उसकी शहादत का, जब हार डालने जाते हैं तो प्रेस के लोग जब तक ना आए, नेता उसके गले में, स्टैचू में हार नहीं डालता। वो कहता है यार मुझे कब्र ही नहीं मिलेगी,
देखिए, अगर ये सोच लेकर के आपने शहीदों को ऐसे करना है तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग इस सियासत में आ जाते हैं कि मैंने शहीद के घर जाकर के एक पॉलिटिक्स करनी है, सियासत करनी है, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। और रही बात आपकी, मैं आपको ये कहूं कि अभी कल ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और आज ही आपने हमें यहाँ बुला करके ये इस पे चर्चा की, तो मैं आपको मुबारक करूंगा, आपके चैनल को भी, कि ऐसी चर्चा जब तक ना होगी तो देश जो है इसमें कमजोर होता है। और रही बात राकेश जी की, जैसे इन्होंने पिछले दिनों किसानों का और ये सारे मसले देखे, हड़तालें भी देखी, मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ कि हम एक दिन के लिए वो डे रखते हैं, मदर डे, फादर डे, किसान डे, एग्रीकल्चर डे, ये डे से नहीं बात बनती। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, वो 24 घंटे नमन में रहना चाहिए उन शहीदों को, जिन शहीदों ने, मैं आप कभी बॉर्डर पे आए, मैं आपको न्योता दूंगा, सीमा सुरक्षा बल के लोग जब खेतों में पानी होता है पूरी पूरी रात गश्त करते हैं। अगर वो रात को जागते हैं तो हम सोते हैं। जिस दिन वो सो गए तो एक भी आदमी, मैं समझता हूं, शहर के अंदर नहीं जाग सकता है। बिल्कुल ठीक। तो वो जागते हैं तो हम सोते हैं। मैं एक बार पुनः कश्मीर के अंदर जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे आपके पुलिस कांस्टेबल, कल एक डीएसपी शहीद हुआ, उसके साथ कांस्टेबल शहीद हुआ, जब डीजी वहां कंधा देता है, एक लगता है कि वाह, एक सिपाही था जिसने डीजी को भी मजबूर किया सलूट करने के लिए कि शहादत दे करके। और वो जो डीजी नहीं, होम मिनिस्टर भी सलूट करता है कि ये मेरे जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की ऐसा सपूत पैदा हुआ है जिसमें अपने आप हाथ उठता है कि मैं इनको सलाम करूं। शहीदों के प्रति नमन 24 घंटे रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही राजेश बिट्टू जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। क्या हम लोगों को एक प्रण नहीं करना चाहिए, और सारी आम जनता को, सरकार का तो जो फर्ज बनता है वो बनता ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम लोगों को भी एक प्रण करना चाहिए कि हम लोगों का जो शहीदों के परिवार हैं और शहीद परिवार से जो लोग उनके हैं वो हमारे लिए वीआईपी है, ना कि वीआईपी कोई और है। हमें सोसाइटी में उनको एक मान सम्मान देना चाहिए, हमें उन लोगों को अपने से ऊपर की कुर्सी पे बिठाना चाहिए। क्यों राकेश जी, इसमें कोई दूसरी राय है? देखिए, इसमें कोई राय दूसरी नहीं है। अगर ये मार्टियर्स ना होते, ऐसे सपूत ना होते, तो शायद हिंदुस्तान ना होता। तो उन्नति और लोगों की तो बात ही मत कीजिए खुशी की। जैसे अभी राजेश जी ने भी कहा कि हमारे जवान जागते हैं तो हम सोते हैं, तो मुझे लगता है हाईएस्ट ऑनर जो भी है वो इन मार्टियर्स को मिलना चाहिए और उनके परिवारों को मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसे सपूत पेश किए, पैदा किए। जी धन्यवाद राकेश जी आपका, और राजेश बिट्टू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और जनता ने आपको सुना। जी दर्शकों, आपने ये सुना राकेश जी को भी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ राजेश बिट्टू जी को भी, जो कि किसान बोर्ड के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी चेयरमैन हैं जेएनके के, और बॉर्डर में बड़े सक्रिय हैं, बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं। जो भी बॉर्डर में दुविधा लोगों को आती है वो इनके पास आते हैं और हद से ज़्यादा ये सुनवाई करते हैं बड़े ग्राउंड लेवल पे। तो इसी के साथ आपने इनको सुना और समझा भी, इनके अंदरूनी देशभक्ति के भाव को भी सुना। और पाकिस्तान भी अगर हमारी इस बात को सुन रहा हो तो ये कान खोल के सुन ले। राजेश बिट्टू जी ने भी और राकेश जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि कहीं वो सोच रहा है कश्मीर को लेने का, कहीं उनके हाथ से लाहौर भी ना निकल जाए। जी दर्शकों, धन्यवाद, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार दर्शकों।